हेलो मेडिकल एंड नर्सिंग मास्टर्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है प्लासेंटा डेवलपमेंट। बहुत सारे मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स को प्लासेंटा कैसे बनता है और ये कैसे ब्लड सप्लाई करता है टू दी फीटस, ये क्लियर कट जो है नॉलेज नहीं होती। और इसके ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो एनक्लेक्स आरएन, हमारे नॉरसेट एग्जाम और पीजीआई एम्स के अलावा बीएससी नर्सिंग जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आओ शुरू करें। जैसे कि हमने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है कि यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो प्रेजेंट है, राइट। एंडोमेट्रियम लेयर, और इस लेयर के हमारे कितनी लेयर्स हैं आगे एंडोमेट्रियम लेयर की? 2 लेयर्स हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बसेल। स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बसेल जो है एंडोमेट्रियम की 2 लेयर्स हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और जैसे ही यहां पे स्पर्म के मिलने के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट आगे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज और अल्टीमेटली 16 सेल्स जो स्टेज है जिसको कि बोला जाता है मोरूला, वो यहां पे बनाता है मोरूला। 16 सेल्स की जो स्टेज है यहां पे बॉल ऑफ सेल्स, क्लंप ऑफ सेल्स यहां पे बनेगा जिसको बोला जाता है मोरूला। ठीक है जी, मोरूला। मोरूला वर्ड आपने याद रखना है। और ये मोरूला अब हमारे जो है कहां पे बाइंड होगा? ये एंडोमेट्रियम लेयर के साथ इंप्लांट होगा। ये एंडोमेट्रियम लेयर की 2 स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रेटम फंक्शनलिस ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की स्ट्रेटम बसेल। ठीक है जी। बट यहां से आगे बढ़ने से पहले आप यहां पे आपको एक वर्ड जो है डेसिडुआ, वो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है जी, डेसिडुआ। तो डेसिडुआ जो है और कुछ नहीं है बट जैसे ही ओव्यूलेशन होती है, ओवम रिलीज होता है, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर ग्लाइकोजेंस, प्लीज नोट इट डाउन, ग्लाइकोजन, लिपिड्स प्लस ब्लड सप्लाई, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स की जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाती है, सो दैट जैसे ही जाइगोट यहां पे आके बाइंड हो, मोरूला बने, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है जी, अभी बनाते हैं तो उसको सरवाइव करवाया जा सके। राइट, क्लियर है, ऑल डन, बूम, ओके। तो यहां पे यूट्रस के अंदर से बहुत सारा जो वाटर है वो हमारे मोरूला सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। मोरूला सेल्स के अंदर बहुत सारा जो फ्लूइड है, वाटर है, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो सेल है ब्लास्टोसिस्ट वो बनेगा। ठीक है जी, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये जो आप ब्लू कलर की स्ट्रक्चर देख रहे हो ये वाटर है, कैविटी बना रहा है, और इसके कारण हमारे जो सेल्स हैं जाइगोट के वो एक तरफ यहां पे माइग्रेट हो गए हैं, एक तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ये जो सेल्स हैं जो जाइगोट में एक तरफ यहां पे ऐसे शिफ्ट हो गए हैं, ये बनाते हैं जाइगोट के अंदर इनर सेल मास। ये वर्ड नोट कीजिए, इनर सेल मास। और कुछ जो सेल्स हैं यहां पे वो बनाते हैं इसके आसपास ये लेयर जिसका नाम है आउटर सेल मास। आउटर सेल मास, ओके जी। तो आउटर सेल मास यहां पे बन रहा है, और ये आउटर सेल जो लेयर है हमारी, आउटर सेल मास जो है इसका नाम है ट्रोपोब्लास्ट। इसका नाम क्या है? ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोपोब्लास्ट। ये भी फटाफट नोट कर लीजिए कि ट्रोपोब्लास्ट ही आगे क्या बनाएगा? प्लासेंटा बनाएगा। और ये जो इनर सेल मास है ये बनाएगा एम्ब्रियो या फिर आगे जाके फीटस, इसीलिए इसका नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट आगे ये वाली जो सेल लेयर है ये क्या बनाएगी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, जिससे हमारे फीटस की बॉडी की लाइनिंग जो है वो रेडी होंगी। ऑल राइट, तो यहां पे हमारी जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अपने आप को थिक कर चुकी है, रेडी कर चुकी है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो चुकी है, लिपिड्स, ग्लाइकोजन सब कुछ आ चुका है, और इसका नाम अब चेंज हो चुका है डेसिडुआ। उसी तरह ध्यान से सुनिए, यहां पे हमारी
जो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है, ये वाली जो लेयर है एंडोमेट्रियम की, और स्ट्रेटम बसेल है एसबी, ठीक है जी, इनका नाम अब हो जाएगा स्ट्रेटम यहां पे, या फिर हम कह सकते हैं डेसिडुअल फंक्शनैलिस, यहां फंक्शनैलिस डेसिडुअल फंक्शनैलिस ये लेयर, और ये है हमारी डेसिडुअल बसेलिस, ठीक है। तो अब इनका नाम जो है अब चेंज हो चुका है। यहां पे एंडोमेट्रियम लेयर के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। हमारे जो ब्लास्टोसिस्ट यहां पे अब बना है, ये सेल ब्लास्टोसिस्ट, उसके ऊपर प्रेजेंट है यहां पे माइक्रोविलाई जो है यहां पे प्रेजेंट हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि रिसेप्टर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है जी, बाइंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको बोला जाता है पिनोपॉड्स, ठीक है जी, पिनोपॉड्स जो है यहां पे बोला जाता है। और ये जो पिनोपॉड्स हैं, ये जो विलाई हैं, ये हमारे दैट इज एंडोमेट्रियम लेयर की जो ये लेयर है ब्लू कलर वाली, ये वाली लेयर, इसके ऊपर रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। इस लेयर का क्या नाम है? डेसिडुअल फंक्शनैलिस ही हम इसको बोलेंगे। अब यहां पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इसके साथ आके यहां पे ये बनाती है लूज कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ पिनोपॉड्स जो है यहां पे बनाती है। ऑल राइट, डन, ओके जी, इसको बोला जाता है लूज कनेक्शन, ओके। ये था नंबर 1 प्रोसेस। अब चलते हैं नंबर 2 प्रोसेस के ऊपर, जिसमें हमारा जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है सेल्स की, ये वाली जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, ये ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर प्रेजेंट है यहां पे हमारी प्रोटीन्स, दैट इज इंटेग्रिन्स। इन प्रोटीन्स का क्या नाम है? इंटेग्रिन, ठीक है, इंटेग्रिन। हमारी जो सेल के ऊपर वीडियो है वो आपको देखनी चाहिए, उसमें हमने हर तरह के सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है जी, इंटेग्रिन। उसी तरह जो हमारी डेसिडुअल फंक्शनैलिस लेयर है ये वाली, इसके ऊपर ये प्रेजेंट है सिलेक्टिन नाम की प्रोटीन्स, सिलेक्टिन, जो आपस में बाइंड होके यहां पे जो हैं फिक्स हो जाती हैं। पहले ये फिक्स हो चुकी हैं हमारी पिनोपॉड्स, ठीक है जी। तो ये बना यहां पे फर्म कनेक्शन, यानी पक्का कनेक्शन। अब ये हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अंदर की तरफ यहां पे ऐसे जो है अंदर की तरफ यहां पे ले लिया जाएगा, इसको अंदर एंट्री जो है वो यहां पे मिल जाएगी, अंदर की तरफ एंट्री जो है, अंदर की तरफ इन्वेजन जो है ये कर ली जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है जी। ये था हमारा ब्रीफ ओवरव्यू, जिसमें हमारे दैट इज जाइगोट ने क्लीवेज करते हुए यहां पे क्या किया, मोरूला ब्लास्टोसिस्ट बनाया, और यहां पे पहले लूज कनेक्शन फिर फर्म कनेक्शन जो है वो यहां पे बनाया है, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे ये जो हमारा दैट इज ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, आउटर सेल मास है ट्रोपोब्लास्ट, ये अब इस स्टेज में आके, ठीक है, नंबर 3 में आके यहां पे क्या करना शुरू कर चुका है, डिफरेंशिएशन शुरू कर चुका है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है, इसके सेल्स जो हैं आउटर सेल मास, ये अपने आप को बहुत बड़े लेवल पे डिवाइड करेंगे तो बहुत सारे सेल्स बनेंगे, बहुत सारे सेल्स यहां पे बनेंगे तो बहुत सारे सेल्स जो है यहां पे उनका ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ब्रेकडाउन होने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म जो है यहां से इन सेल्स में से बाहर निकलता है, इन सेल्स में से साइटोप्लाज्म जो है बाहर निकलता है। ये साइटोप्लाज्म, माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक ऐसे जो है पूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, पूल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे एक स्विमिंग पूल होता है, ये स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसका नाम है हमारा दैट इज सिंशियोट्रोपोब्लास्ट, जिसका नाम है हमारा ट्रोपोब्लास्ट हमारा वही स्पेलिंग है जी, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट। यहां पे सिंशियो का मतलब होता है पूल लाइक स्ट्रक्चर,
और ध्यान से सुनिए, जो हमारे सेल्स अभी भी यहां पे प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड साइटोट्रोपोब्लास्ट। प्लीज नोट दिस वर्ड, साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है जी, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट यहां पे जो है वो बन रहा है। हमारे ट्रोपोब्लास्ट लेयर ने बनाया आगे सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, ठीक है जी, और साइटोट्रोपोब्लास्ट। क्लियर कट, ऑलरेडी ऑल डन, ओके। अब ये जो हमारे सेल्स का साइटोप्लाज्म है यहां पे, ये जो है हमारे दैट इज फर्स्ट वीक के आसपास, पहले हफ्ते, यानी कि अब इंप्लांटेशन हो चुकी है और 7 दिनों के बाद ये जो सिंसियोब्लास्ट है यहां पे, सिंसियोट्रोपोब्लास्ट है, ये पूल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बनाएगी, ये बनाएगी हमारी HCG। HCG के बारे में सारे स्टूडेंट्स को पता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाएगी, ठीक है जी, जो कि ओवरीज में जाके कॉर्पस ल्यूटियम को ये मैसेज दिया जाएगा कि आपने प्रोजेस्टेरोन की जो सेक्रीशन है वो यहां पे करनी ही करनी है। कौन से हार्मोन की सेक्रीशन करनी है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ये काम तो वैसे भी होना ही था एम साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, बट ये काम अब सिंसियोट्रोपोब्लास्ट के ये जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कर रहे हैं, हार्मोन ये HCG बना के किसको बता रहे हैं? कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम अब क्या बनाएगा? प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। ठीक है जी, अब ये प्रोजेस्टेरोन यहां पे क्यों चाहिए? क्वेश्चन ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो यहां पे अब क्यों चाहिए? और HCG के कारण ही जो फीमेल्स हैं ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ इम्प्लांटेशन यहां पे सेल्फ प्रेगनेंसी जो किट्स आती हैं उनके साथ हमारा जो प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट है, HCG पॉजिटिव टेस्ट है, वो यहाँ पे यूरिन पॉजिटिविटी टेस्ट जो है वो कर लेती हैं घर पे ही। ये रिस्पॉन्सिबल है HCG, ठीक है जी। बट यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन क्यों चाहिए? क्योंकि एंडोमेट्रियम की ये जो लेयर है हमारी ब्लू कलर वाली, ये जो लेयर है दैट इज डेसिडुअल फंक्शनलिस, इसमें प्रेजेंट हैं ब्लड वेसल्स, ओके, यहां पे प्रेजेंट हैं ब्लड वेसल्स। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं जी, इनका जो काम है, इनका जो डायामीटर है ब्लड वेसल का, इनका जो ल्यूमन है, डायामीटर है, ठीक है, इनके जो मसल्स हैं, इनकी सीधा सीधा बोलें, इनकी जो ओपनिंग है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? प्रोजेस्टेरोन के ऊपर। जितना अच्छा प्रोजेस्टेरोन बनेगा उतना ये आर्टरीज जिनका नाम है स्पाइरल आर्टरीज, ये जो हैं यहां पे क्या रहेंगी? ओपन रहेंगी। स्पाइरल आर्टरीज जो हैं ये ओपन रहेंगी, और ओपन होने के कारण यहां पे ब्लड सप्लाई जो है धीरे धीरे हमारे टाइम के साथ इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, इंक्रीज होना यहां पे शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी, ऑब्वियस है ग्रोइंग फीटस को अब चाहिए हमारा ब्लड, मैटरनल ब्लड, मां का ब्लड, जिससे मिलेगा बेबी को न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, दैट इज इम्यून सिस्टम मिलेगा, IgG एंटीबॉडीज मिलेंगी, बहुत कुछ यहां पे जो है वो मिलने वाला है। बट यहां पे हमारा सिंसियोट्रोपोब्लास्ट ना सिर्फ HCG बना रहा है, ये बड़ा शातिर दिमाग चीज है जी। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट बड़ा नॉटी है, ये एक चीज और भी बना रहा है जिसका नाम है यहां पे हमारा दैट इज वी कैन से HCG के थ्रू प्रोजेस्टेरोन बना रहा है, स्पाइरल आर्टरीज ओपन रहेंगी, और यहां पे सिंसियोट्रोपोब्लास्ट जो है धीरे धीरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहां पे जो है बनाना शुरू कर देगा, ऐसे जिनका नाम है, ये वाली जो स्पेस है जिसको मैं यहां पे ये दिखा रहा हूं, ये स्पेस है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको बोला जाता है लैक्यूनर स्पेसेस। लैक्यूनर स्पेसेस जो है, लैक्यूने या फिर लैक्यूनर स्पेसेस जो है ये बनाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, लैक्यूनर स्पेसेस जो हैं यहां पे बननी शुरू हो जाती हैं। सिंसियोट्रोपोब्लास्ट तीसरे नंबर पे क्या करता है? सिंसियोट्रोपोब्लास्ट यहां पे ये जो है हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स, ठीक है, नोट कर लीजिए क्या बना रहा है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बना रहा है। ये एंजाइम्स यहां पे क्या करेंगे?
एंडोमेट्रियल लेयर में प्रेजेंट ब्लड वेसल्स को ब्रेक डाउन कर देंगे। ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, यहां पे इंक्रीज करेंगे पहले सप्लाई, फिर यहां पे ब्रेक डाउन कर देंगे। ब्रेक डाउन होते ही ये जो हमारी लैक्यूनर स्पेसेस हैं, ये जो बीच में गैप था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये धीरे धीरे यहां पे ब्लड के साथ ऐसे फिल हो जाएगा। ये किसके साथ फिल हो जाएगा, ब्लड के साथ लैक्यूनर स्पेसेस जो हैं वो फिल हो जाएंगी। वेरी वेरी गुड, और यही चाहिए भी था। उसी दौरान माय डियर स्टूडेंट्स, उसी दौरान हमारा जो इनर सेल मास है ये वाला, यानी कि एम्ब्रियोब्लास्ट, इसका क्या बना, इसका क्या बना, क्या यहां पे चल रहा है, डे 9, ठीक है, यानी एक हफ्ते के बाद 9 डे के आसपास, 9th डे के आसपास ये जो है हमारा इनर सेल मास एक दैट इज ये जो है बाइलैमिनर डिस्क बना लेता है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है बाइलैमिनर डिस्क। बाइलैमिनर डिस्क जो है ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, बाइलैमिनर प्लेट, बाइलैमिनर डिस्क जो है ये यहां पे बना लेता है। और यहां पे जो हमारे रेड कलर के सेल्स ऊपर पड़े हैं इनका नाम है दैट इज एपीब्लास्ट। जो ऊपर की तरफ पड़े हैं यहां पे, ओके, यहां पे हम बनाते हैं ऐसे रेड कलर के सेल्स, इनका नाम है एपीब्लास्ट। और जो नीचे ब्लू कलर वाले पड़े हैं इनका नाम है, नीचे की तरफ है तो हाइपोब्लास्ट। ईपीआई एपीब्लास्ट और हाइपोप्लास्ट। और अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात नोट करनी कि यहां पे ये जो स्पेस बनी है, ये जो इनर सेल्स ने यहां से डिवाइड करके स्पेस लैमिनर डिस्क बनाई है, ये जो स्पेस बनी है, एक तो ये स्पेस बन गई यहां पे, ओके, और एक ये स्पेस बन गई, ठीक है। इस स्पेस का नाम है यहां पे अमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी, नोट कर लीजिए वर्ड एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। एमनियोटिक कैविटी जो है यहां पे बन चुकी है, एमनियोटिक कैविटी, राइट। और जो नीचे स्पेस है ये वाली, ये है हमारी दैट इज यॉर्क सैक, और वी कैन से यॉर्क सैक, ठीक है। यॉर्क सैक, इसको प्राइमरी यॉर्क सैक भी बोलते हैं। प्राइमरी यॉर्क सैक यहां पे बनी है, प्राइमरी यॉर्क सैक, YOLK, यॉर्क सैक जो है प्राइमरी यहां पे बनी है, ठीक है जी, प्राइमरी यॉर्क सैक। क्लियर है जी बात। बाइलैमिनर डिस्क क्लियर है, एपीब्लास्ट क्लियर है, हाइपोब्लास्ट क्लियर है, हमारा ट्रोपोब्लास्ट क्लियर है, एम्ब्रियोब्लास्ट क्लियर है, ब्लास्टोसिस्ट कैसे बना वो क्लियर है, और सिंसियोट्रोपोब्लास्ट यहां पे क्या कर रहा है, एससीजी बना रहा है, लैक्यूने बना रहा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फटाफट बताइए क्या बना रहा है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ब्लड वेसल्स तोड़ दी गई और यहां पे लैक्यूने में ब्लड जो है वो फिल होना शुरू हो चुका है। सो अब तक हमने यहां तक देखा कि कैसे हमारी जो स्टेज है वो बाइलैमिनर डिस्क पे रुकी है। अब हम बात करेंगे अबाउट डे 12 के बारे में। तो डे 12 के आसपास ये जो हमारी लैक्यूनर स्पेसेस हैं ये ब्लड से फिल हो जाती हैं, क्योंकि यहां पे जो स्पाइरल आर्टरीज हमने डे 9 एंड फर्स्ट वीक के दौरान हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के कारण ब्रेकडाउन कर दी थी, उनके कारण यहां पे ब्लड जो है वो फिल होना शुरू हो जाता है। बट उसी टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो है वो हमारे यहां पे ये जो हाइपोब्लास्ट सेल हैं, ये जो हमारे एम्ब्रियोब्लास्ट हैं ये करते हैं। भाई ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। अभी आप यहां पे देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, बट आपने यहां पे नोट किया कि इसके आसपास कुछ भी यहां पे डार्क रेड कलर का कुछ भी नहीं है। बट हमारा जो यहां पे डे 12 है इस दौरान हाइपोब्लास्ट, ये जो हमारे ब्लू कलर के सेल हैं ये बनाते हैं यहां पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू, ठीक है जी। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो है यहां पे बनना शुरू हो चुका है। बट साथ साथ आपने ये भी समझना है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है ये कहां पे बन रहा है, साइटोट्रोपोब्लास्ट के नीचे बन रहा है, साइटोट्रोपोब्लास्ट के नीचे बन रहा है, जो कि आगे जाके कोरोइन नाम की स्ट्रक्चर जो है बनाने में हेल्प करेगा, कोरोइन बनाने में हेल्प करेगा।
अब हम चलते हैं हमारे डे 13 और डे 14 की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारा दैट इज एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू है, यहाँ पे ये जो है आपस में ही यहीं पे डिवाइड हो जाता है। यहीं पे ये जो डार्क रेड आपने अभी देखा था ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होके एक स्ट्रक्चर जो है, देखिए ध्यान से, साइटोट्रोपोप्लास्ट, यहां पे एक स्ट्रक्चर जो है यहां पे रेड कलर की आ चुकी है लाइन को नोट कीजिए। दूसरी है हमारी दैट इज अमनियोटिक कैविटी एंड प्राइमरी यॉर्क सैक के आसपास रेड कलर की लाइन आ चुकी है। ठीक है, इस पॉइंट को, इस पार्ट ऑफ लेक्चर को आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो यहां पे आपने देखना है कि एक रेड लाइन जो है हमारे साइटोट्रोपोब्लास्ट ब्लैक कलर के सेल्स के साथ है, और दूसरी लाइन जो है हमारी अमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी यॉर्क सैक के आसपास है। अब ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है हमारी यहां पे हमारी दो रेड लाइंस के बीच में, इस स्पेस का नाम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम इसको बोला जाता है। और ये जो हमारी साइटोट्रोपोब्लास्ट के साथ गई है, साइटोट्रोपोब्लास्ट के साथ हमारा ये जो मेम्ब्रेन गई है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इसका नाम है सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। प्लीज नोट दिस डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और ये जो हमारी अमनियोटिक कैविटी और प्राइमरी यॉर्क सैक के साथ रेड कलर वाली लाइन है, इसका नाम है स्प्लैंक्नोप्लूरिक। स्प्लैंक्नोप्लूरिक यहां पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, स्प्लैंक्नोप्लूरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी इसको जो है वो बोला जाता है। स्पेलिंग नोट कर लीजिए, स्प्लैंक्नोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है जी। और ये जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बनी है मेम्ब्रेन्स, स्प्लैंक्निक और सोमैटिक, ठीक है, इसके साथ ही यहां पे इन दोनों के बीच में ये जो आप रेड कलर की, डार्क रेड कलर की स्ट्रक्चर नोट कर रहे हो, इसको बोला जाता है यहां पे कनेक्टिव स्टॉक। यस, कनेक्टिव स्टॉक। स्टॉक का मतलब डंडी लाइक स्ट्रक्चर। कनेक्टिव स्टॉक जो है ये यहां पे प्रेजेंट है, जो कि आगे जाके क्या बनाएगी, अम्बलाइकल कॉर्ड बनाएगी। अम्बलाइकल कॉर्ड बनाने का काम जो है यहां पे करेगी। ये था हमारा डे 13 टू डे हमारा 14। बट उसी टाइम यहां पे हमारा जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, नोट कीजिए, ये जो ब्लैक कलर के सेल्स हैं साइटोट्रोपोब्लास्ट, डे 13 एंड 14 को यहां पे ये अपनी एक्सटेंशंस बनाते हुए, सेल डिवीजन करते हुए साइटोट्रोपोब्लास्ट यहां पे ध्यान से सुनिए, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट में अपनी जो मेम्ब्रेन सेल्स हैं, प्रोजेक्शन है, इनको ऐसे भेजना शुरू कर चुका है। इनको ऐसे भेजना शुरू कर चुका है बाहर की तरफ। ठीक है जी, बाहर की तरफ। तो यहां पे जो हमारा ब्लू कलर है, इसका यहां पे क्या हमारे लेयर का नाम है सिंशियोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, और ब्लैक कलर की ये वाली जो लेयर है ये है साइटोट्रोपोब्लास्ट। ठीक है, साइटो लिख रहा हूं मैं यहां पे, साइटोट्रोपोब्लास्ट। तो ये यहां पे ऐसे प्रोजेक्शंस जो हैं ये बना रही हैं, जिनको बोला जाता है, प्लीज नोट इट डाउन, जिनको बोला जाता है प्राइमरी विलाई। जिनको बोला जाता है प्राइमरी विलाई। प्राइमरी विलाई में क्या प्रेजेंट है, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट है, ब्लू कलर की लेयर, उसमें ब्लैक कलर वाले साइटोट्रोपोब्लास्ट प्रेजेंट है, और बाहर प्रेजेंट है लैक्यूना में ब्लड वेसल। लैक्यूना में क्या प्रेजेंट है जी, ब्लड वेसल जो हैं वो प्रेजेंट है। ये कौन सी विलाई है, ये है आपकी प्राइमरी विलाई। ओके, थर्ड वीक आते आते, ध्यान से सुनिए, थर्ड वीक आते आते ये जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं, ये जो हमारी मेम्ब्रेन है दैट इज अंदर की तरफ रेड कलर वाली, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का क्या नाम था, इस मेम्ब्रेन का नाम था सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये वाली जो रेड कलर की लाइन है, ये रेड लाइन यहां पे आप देख सकते हैं, ये रेड लाइन अब हमारी ये जो ब्लैक कलर की प्रोजेक्शंस थी, मैं इसको यहां पे जूम इन कर रहा हूं,
ये हमारी जो रेड कलर की वो थी लाइन थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या कर रही है, बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड करना शुरू कर चुकी है, ऐसे एक्सटेंड करना शुरू कर चुकी है, ठीक है जी। बट ये किसके बीच में एक्सटेंड कर रही है, ये साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट या फिर प्राइमरी विलाई के बीच में ऐसे जो है यहां पे एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। ब्लैक कलर वाली कौन सी है, साइटोट्रोपोब्लास्ट, साइटोट्रोपोब्लास्ट के बीच में ये यहां पे ऐसे एक्सटेंड कर रही है, ठीक है। और कौन सी लेयर है ये है हमारी सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और बाहर ब्लू कलर वाली कौन सी प्रेजेंट है, सिंशियोट्रोफोब्लास्ट हमारा यहां पे प्रेजेंट है। और यहां पे प्रेजेंट है हमारा दैट इज मैटरनल ब्लड, ठीक है जी, मैटरनल ब्लड। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे साइटोट्रोपोब्लास्ट जो है, ये ब्लैक लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइटोट्रोपोब्लास्ट, ये ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है, लेयर है, प्रोजेक्शंस हैं, ये यहां पे सिंशियोट्रोपोब्लास्ट की लेयर को पार करते हुए ऐसे बाहर आ जाती हैं, सिंशियोट्रोपोब्लास्ट को पार करते हुए ऐसे बाहर आ चुकी हैं। और ये बाहर आके यहां पे ऐसे बना रही हैं एक शेल लाइक स्ट्रक्चर। शेल का मतलब क्या होता है, शेल का मतलब होता है कवर, शेल का मतलब होता है कवर। इस क्योंकि ये बाहर वाला कवर है ऐसे, ठीक है, ये बाहर वाला कवर है और यहां पे प्रेजेंट है मैटरनल ब्लड सप्लाई, ठीक है जी, मैटरनल ब्लड सप्लाई। और ये जो कवर है इसका नाम है आउटर साइटोट्रोपोब्लास्टिक शेल। शेल का मतलब कवर, कवर जो है यहां पे 3rd वीक के दौरान यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट फेज के बारे में, जिसमें हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड जो है वो बन चुकी होती है। अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले, जिसमें हमारे 3rd वीक टू 8th वीक जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और लेटर पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा, उससे पहले हमने यहाँ पे देखा प्राइमरी विलाई के बारे में। बट सेकेंडरी विलाई क्या है, जब ये जो हमारी लेयर है, ये जो लाइन है हमारी रेड कलर वाली, जिसका नाम था सोमैटिक प्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जब ये साइटोट्रोपोब्लास्ट के अंदर यहां पे ऐसे प्रोजेक्शन बनाती है, इसको बोला जाता है सेकेंडरी विलाई, इसको बोला जाता है जी यहां पे हमारी दैट इज सेकेंडरी विलाई, ओके, सेकेंडरी विलाई, ठीक है। प्राइमरी विलाई, प्राइमरी विलाई क्या था कि साइटोट्रोपोब्लास्ट जो हैं वो सिंशियोट्रोपोब्लास्ट में एक्सटेंशन बना रहे थे और ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड होके क्या बना रहे थे, यहां पे आउटर साइटोट्रोपिक ब्लास्टिक शेल बना रहे थे, ठीक है। और इसी के अंदर ये जो हमारी मेम्ब्रेन है रेड कलर वाली, ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होगी, जो कि क्या बना रही है, सेकेंडरी विलाई। अब जैसे ही यहां पे हमारा 3rd वीक टू 8th वीक जो है यहां पे प्लासेंटा डेवलपमेंट का चल रहा होता है, तो यहां पे हमारी जो ये कोरियोनिक प्लेट है, हमारी ये जो कोरियोनिक प्लेट है, ये यहां पे एक्स्ट्रा मीजोडर्म जो है, या फिर हम कहें एक्स्ट्रा मीजोडर्म जो है, ये न्यू ब्लड वेसल्स जो है बनाना शुरू कर देता है, जिसमें हमारी 2 अम्बलाइकल आर्टरीज जो है यहां पे और एक अम्बलाइकल वेन जो है वो बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। ये जो कनेक्टिंग स्टॉक है इसके बीच में यहां पे धीरे धीरे मीजोडर्म जो है वो 2 अम्बलाइकल आर्टरीज और एक अम्बलाइकल वेन जो है बनाना शुरू कर देता है, जो कि आगे जाके अम्बलाइकल कॉर्ड बनेगी, ठीक है, जिसमें 2 अम्बलाइकल आर्टरीज और एक अम्बलाइकल वेन होगी। ये अम्बलाइकल आर्टरी कहां जुड़ रही है, फीटस के साथ जुड़ रही है, जो कि अब हमारी बाइलैमिनर डिस्क जो है फीटल डेवलपमेंट शुरू कर चुकी है, ठीक है जी। बट जैसे ही मीजोडर्म ये जो हमारी आर्टरीज हैं ये इसको बनाता है और ये आर्टरीज बाहर आ जाती हैं यहां पे कोरियोनिक प्लेट के ऊपर, तो इनको बोला जाता है यहां पे कोरियोनिक आर्टरीज, इनको क्या बोला जाता है, कोरियोनिक आर्टरीज, ठीक है जी। और जैसे ही ये कोरियोनिक आर्टरीज अब यहां पे ऐसे, ये एक कोरियोनिक आर्टरी आ रही है, यहां पे अब वेन आ चुकी है हमारी साथ में, कोरियोनिक आर्टरीज ऐसे
प्रोजेक्शन बनाती हैं, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्शन बना रही हैं कोरियोनिक आर्टरी। ये यहाँ पे क्या थी, सिर्फ और सिर्फ हमारी कोरियोनिक आर्टरीज। बट जब ये ऐसे हमारे साइटोट्रोपोब्लास्ट के अंदर चली जाती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्शन बना के, इनको बोला जाता है कॉटिलेडन आर्टरीज। इनको फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉटिलेडन आर्टरीज। कॉटिलेडन आर्टरीज इनको बोला जाता है, ठीक है। इन कॉटिलेडन आर्टरीज के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कॉटिलेडन आर्टरीज के ऊपर प्रेजेंट है साइटोट्रोपोब्लास्ट, फिर सिंसियोट्रोपोब्लास्ट, फिर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, आउटर साइटोट्रोपोब्लास्टिक शेल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ध्यान से सुनिए, जब ये स्ट्रक्चर बनती है, इसको बोला जाता है टर्शरी विलाई फॉर्मेशन, जो कि 3rd वीक टू 8th वीक जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके बीच में प्रेजेंट है मैटरनल ब्लड। अब यहाँ पे डिफ्यूजन और एक्सचेंज के थ्रू क्या क्या यहाँ पे सब्सटेंसेस एक्सचेंज होंगे। एक तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है मदर के ब्लड से फीटस तक, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, ठीक है जी, और हमारी आईजीजी जो एंटीबॉडीज हैं वो यहाँ पे डेवलप होके मदर से बेबी की तरफ जाएंगी। आईजीजी जो कि बेबी को देंगी, यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगी। और यहाँ पे हमारा जो 20th वीक है, 8th वीक के बाद सीधा 20th वीक है, इस टाइम तक हमारी जो साइटोट्रोपोब्लास्टिक लेयर है, ये साइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ये क्या हो जाती है, यहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। और यहाँ पे हमारे 8th वीक तक जो हमारी विलाई की स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखाई गई है अभी यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, वो यहाँ पे अब यहाँ पहले ऐसे थी, अब ये स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर अपनी स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करते हुए यहाँ पे बनाएगी। टारगेट एक ही है कि यहाँ पे जो हमारी वो है सरफेस एरिया है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मदर का जो ब्लड है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो सके, ठीक है। 8th वीक तक जो हमारी टर्शरी विलाई है वो अपना सरफेस एरिया ऐसे सिंपल विलाई से ऐसे स्ट्रक्चर बना के चेंज कर लेती है, ठीक है जी। सो आई होप ये जो लेक्चर है प्लासेंटा कैसे बनता है, प्लासेंटा कैसे डेवलप करता है, ये आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा, जिसमें हमने वीक बाय वीक जो है हमारे सेल्स की लेयर्स के बारे में डिस्कस किया और उनके जो है चेंजेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया। इस वीडियो को 1 या 2 बार देखना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपके दिमाग में ये जो प्लासेंटा डेवलपमेंट है परमानेंटली सेट हो जाएगा। हमने यहाँ पे जाइगोट से लेके जो है ब्लड सप्लाई स्टार्ट करने तक, एक्सचेंज स्टार्ट करने तक जो है वो यहाँ पे सारा सिस्टम स्टडी किया। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओबी गायनी की और भी वीडियोस, नॉर्मल लेबर जो है हमारी डिलीवरी के रिगार्डिंग, और हमारे जो हैं ओबी गायनी के ड्रग्स जो हैं खास तौर पे नॉर्सेट एग्जाम, एनक्लेक्स आरएन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ हमारे प्ले लिस्ट में है। तो मैक्सिमम शेयर कीजिए और वीडियोस को देखिए। Thank you for watching this video.